बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की शांति शांति। जकरा नहीं है तो चुप रहो। छोटका बड़का मंत्र से सब आदमी शांति से सौर से ख्याल को मोड़ करके गुरु महाराज के चरण में जोड़ करके हृदय खोल करके गुरु महाराज जी की जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो पछु कहो तुम्हारी कृपा मोते पछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आज तीसरा दिन प्रथम पाली सत्संग में, द्वितीय पाली सत्संग में हम आप उपस्थित हैं। अंतिम पाली का सत्संग है, इसलिए अभी हम आप अंतिम बात सुन रहे थे। अंतिम बात क्या है? अंतिम बात है ईश्वर की भक्ति। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का साधारण अर्थ है सेवा। जिससे दूसरे की प्रसन्नता हो, खुशी हो, वही उसकी सेवा है। तो भक्ति लोग बहुत तरह से करते हैं। कोई मातृ भक्ति करते हैं, कोई पितृ भक्ति करते हैं, कोई ईश्वर की भक्ति करते हैं, कोई गुरु की भक्ति करते हैं, कोई देवताओं की भक्ति करते हैं। तो सब कोई संसार में भक्ति करते हैं। लेकिन जब तक हम भक्ति के रहस्य को नहीं जानेंगे, प्राप्तव्य वस्तु को नहीं जानेंगे, तब तक हम लोगों का भ्रमणा, भटकना होता ही रहेगा। इसलिए भक्ति के सही रहस्य को जानना है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो
भक्ति के रहस्य को जानना है, एक बार कार्तिकेय जी महाराज जब ये बालपन अवस्था में थे तब वे बिल्ली के साथ खेल रहे थे। तो बिल्ली के साथ खेलते हुए बच्चे का स्वभाव होता है सीटी कम की सीटी मार रहा है। सीटी नहीं देना चाहिए, कौन बढ़ा दिए, मेरे जाके धर्म रखवा, कोई नई बात नहीं है, क्या कीजिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। और कोई दूसरा आयोजन होता ना तो बाजा वाला भी टसमस नहीं होता, नाच होता, ड्रामा होता, ऑर्केस्ट्रा होता, तो भी यहाँ से टसमस नहीं होते। बाजा के लाभ से वो भी आंख निरार करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पर साधु महात्मा है, सत्संग हो रहा है, तो कोई से क्या मतलब, लगा देते हैं, अपना चले जाते हैं। जैसे एक आदमी गाय को कहीं पर खेत में जाकर के ठोक देते हैं, हरा भरा में अपना चले जाते हैं, वही बात कर देते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। बीच में वह चले जाए ठीक है, लेकिन जब सत्संग का समय हो तो बाजा वाला को यहाँ मौजूद रहना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो बाजा बाजा साउंड में आवाज सीटी करेगा वो अपना कथी होती है से सीटी दे रहा से कौन बजा होना चाहिए, हमरा पते नहीं लगना चाहिए। साउंड की आवाज को बढ़ाइए और आवाज उतना रखिए कि सीटी थोड़ा सा भी नहीं हो, एकदम बिल्कुल सिंपल बजा दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं आप लोगों को कह रहा था, कार्तिकेय जी महाराज बचपन में बिल्ली के साथ खेल रहे थे। तो खेलते हुए खेलने के क्रम में वह बिल्ली को नोचता है, खरोचता है। खेल करके उसके बाद जब माँ पार्वती की गोद में गए बैठने के लिए, तो माँ पार्वती के चेहरा में नोचने खरोचने का निशान देखा। तो कार्तिकेय जी महाराज कहते हैं, माँ तुम्हारे मुंह में ये नोच खरोच का चिन्ह। बोले कि बेटा आए तुमने किसी को नोचा खरोचा भी? बोले कि हाँ माँ, वह तो बिल्ली को। बोले बेटा क्या मैं बिल्ली में नहीं हूँ? बेटा मैं सब में रहती हूँ, तो बिल्ली में भी रहती हूँ। तूने बिल्ली को नोचा खरोचा, इसलिए मेरे चेहरे पर नोचने खरोचने का निशान है। बोले कि माँ तू सब में रहती है? बोले कि बेटा हम सब में रहते हैं, मैं शक्ति स्वरूपा हूँ, मैं सब में रहती हूँ। बोले कि माँ तब मैं शादी किससे करूंगा, पत्नी किसको बनाऊंगा? तो सब तो मेरे माँ के ही समान है। इसलिए मैं आज दिन से प्रतिज्ञा करता हूं कि आज दिन से शादी करूंगा ही नहीं, शादी नहीं करूंगा। और कार्तिकेय जी महाराज शादी नहीं की, ब्रह्मचर्य जीवन बिताए। ये हो गई मातृभक्ति। मातृभक्ति हे बेटा कथी ले बेसी छेड़छाड़ करे छ? एते कोनो और कार्यक्रम नहीं भए रहल छै। एक बेर आवाज ठीक भेले ओकर बाद छोड़ दिए। बोलिए श्री सद्गुरु। हेलो
सिटी बंद कीजिए। हेलो 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 और छोड़ दो एक को तीन छोड़ सकते हैं छह छह करने से रह जाओ किसी। बोलिए श्री सद्गुरु। तो ये हो गई मातृ भक्ति। आप लोग जानते हैं राजा शांतनु, महाभारत में राजा शांतनु हुए और उनको गंगा से प्रेम हो गया। गंगा से प्रेम हो जाता है, लेकिन गंगा एक एक संतान को अपने पानी में प्रवाह करती गई। अंत में 8वां संतान उसको भी प्रवाहित करने जा रही थी, लेकिन राजा शांतनु कहते हैं कि तू ये क्या कर रही है। तो गंगा मैया उसी दिन से राजा शांतनु से अलग हो गए, क्योंकि वह बोली थी कि जब आप मेरे काम में हस्तक्षेप डालिएगा तब से मैं आपसे अलग हो जाऊंगी। तो वह अलग हो जाती है। उसी शोकित अवस्था में जब जो अंतिम संतान हुआ उसका नाम देवव्रत रखा गया। देवव्रत 16 वर्ष का हो गया। उसके बाद गंगा मैया राजा शांतनु को धरोहर, उनका पुत्र धरोहर लौटा दिए। ये बराबर जाते थे गंगा के किनारे। एक युवती मत्स्यगंधा नाम की युवती, उनके पिताजी की अनुपस्थिति में उनके पिताजी भोजन करने के लिए चले गए, तो वह युवती मत्स्यगंधा नाम की युवती वही नाव को इस पार से उस पार कर रही थी। राजा शांतनु उनको देख करके मोहित हो गए, उनसे प्रेम हो जाता है। तो वे अपना मनोभाव बताए, मत्स्यगंधा से अपना मनोभाव बताए। मत्स्यगंधा कहती हैं कि मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता से बात कीजिए, अगर वे स्वीकार करेंगे तो ठीक है। तो वे उनके पिता के पास गए। उनके पिता से कहते हैं, निषाद राज से कहते हैं कि मैं आपके पुत्री को राजरानी बनाना चाहता हूं, कहिए आपका क्या विचार है। बोले कि देखिए, मेरे पुत्री के लीलार में लिखा है कि इनके द्वारा जो संतान होगा वही राज्य के अधिकारी बनेंगे, लेकिन आपको तो पहले से ही संतान मौजूद है, इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहता हूं आपसे। ये मजबूर होकर के चले गए। जब देवव्रत को मालूम हुआ कि मेरे कारण मेरे पिताजी किसी से प्रेम किए, लेकिन दोनों के प्रेम में बाधा हो रही है, ये स्वयं गए वहां निषाद राज के यहाँ। अभी छोड़ दीजिए, कोई कुछ नहीं करिए, इधर ध्यान दीजिए सब आदमी। बोलिए श्री सद्गुरु। हाट हम लोग देखे होंगे, हाट में बहुत आदमी रहता है और उसमें हलचल भी बहुत होते रहता है, लेकिन जो सौदा करने वाले व्यक्ति होते हैं वे क्या करते हैं, फिर साउंड की आवाज को कम कर देते हैं। हेलो, साउंड की आवाज को बराबर ना हो, ठीक है। मैं हमारे टाइम पास भाई हमारे समय नापन तुरंत से एक खातिर। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। उनका स्पीकर की आवाज का हल्का बढ़ा दो। हेलो हेलो हेलो, बोलिए श्री सद्गुरु।
तो देवव्रत को मालूम होगा और वे निषाद राज के पास गए और निषाद राज से कहते हैं कि आप मेरे पिता महाराज को अपना पुत्री क्यों नहीं दिए, क्या कारण था? बोले कि तुम उसके बड़े पुत्र हो और जो बड़ा पुत्र होता है वही राजगद्दी के अधिकारी होते हैं, लेकिन मेरी पुत्री के लीलार में ऐसा लिखा है कि उनके द्वारा जो संतान होगा वही राज्य के अधिकारी होंगे। इसीलिए मैं अपना पुत्री देने से इनकार कर दिया। बोले कि मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं कभी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। बोले कि तुम नहीं बैठोगे, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो संतान होगा वह तो बड़े का पुत्र होने के अधिकारी से वे राज पर बैठेंगे, राजगद्दी पर बैठेंगे। देवव्रत कहते हैं कि मैं शादी करूंगा तब तो मुझे पुत्र होंगे, इसलिए मैं आज दिन से प्रतिज्ञा करता हूं कि आज दिन से मैं शादी करूंगा ही नहीं, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। उसी समय में आकाशवाणी होती है, देवता लोग प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा किए और ऐसा भीष्म प्रतिज्ञा, ऐसा कठिन प्रतिज्ञा आज तक कोई नहीं लिए थे, इसलिए उनको लोग भीष्म नाम से जानने लगे। भीष्म अर्थात कठिन प्रतिज्ञा। तब से उसको लोग भीष्म पितामह कह करके पुकारने लगे। तो ये हो गया पैतृक भक्ति, मतलब पिता के कारण अपने जीवन को कठिनाइयों में डाल देना, कठिन प्रतिज्ञा ले लेना, पिता जिससे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वह काम करना, ये हो गया पैतृक भक्ति। तो ये कोई मातृ भक्ति करते हैं, कोई पितृ भक्ति करते हैं, कोई गुरु भक्ति करते हैं, कोई परमात्मा की भक्ति करते हैं, लेकिन जब तक हम संतों के पास नहीं जाएंगे तब तक परमात्मा की भक्ति कैसे करेंगे, इसका जल्दी समझ में नहीं आता है। इसीलिए संतों ने ईश्वर की भक्ति की, परमात्मा की भक्ति की, और उन्होंने जो रास्ता बतलाया है वही बात बिल्कुल दुरुस्त है। हालांकि जो काम करते हैं तो सोचते हैं कि हम बहुत बढ़िया काम करते हैं, कोई कीर्तन करते हैं तो सोचते हैं कि हम तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, कीर्तन करते हैं, कोई अष्टजाम करते हैं, सोचते हैं कि हम तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, कोई यज्ञ याजन करते हैं, कहते हैं हम तो बढ़िया काम करते हैं। लेकिन संतों ने जो रास्ता निकाला, जो मार्ग निकाला, और जब तक उस मार्ग पर हम नहीं चलेंगे तब तक मोक्ष के काबिल नहीं बनेंगे, मुक्ति को नहीं प्राप्त करेंगे। इसलिए संतों ने शोध करके ईश्वर की भक्ति को ही चुना। ये सबसे उत्तम ईश्वर की भक्ति है। तो अभी हम आप वही भक्ति के संबंध में सुन रहे थे। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म है विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। कौन कहते हैं? गरुड़ जी से काकभूषुंडी जी कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। अंतिम दिन छे ने लोग सबके बेसी एने से ओने भए रहल छै, तो सबके ध्यानो बांटि रहल छै। कभी एने देखलक, कभी ओने देखलक, ओने की भए रहल छै, ओने की भए रहल छै। आ महात्मा तो देखले छै, एकरा की देखैत रहते,
बोलिए श्री सद्गुरु, बोलिए एक बार और बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। तो शिव अजसुख सनकादिक नारद, शिव अर्थात भगवान शंकर, अज अर्थात ब्रह्मा जी, शिव अज सुख, सुखदेव मुनि, नारद, सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 8 ऋषि की गिनती करवाए। और जो ब्रह्म विचार में प्रवीण है, जो ईश्वर भक्ति में लवलीन है, जो आंतरिक मार्ग में प्रवीण है, ऐसे ब्रह्मज्ञानियों के विचार को लिया गया। तो सबका मत खगनायक यहा, कहते हैं पक्षीराज, सबका यही विचार है, मत है कि राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग विचार करें कि राम कैसा है। राम को जब तक नहीं समझेंगे तो राम से प्रेम कैसे करेंगे। तो हम आप तो यही सोचते हैं कि वह राम राजा दशरथ के पुत्र हुए, संसार में आकर के लीला किए, वही राम के चरणों में सहज स्नेह प्रेम होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जब राम जी नहीं आए थे महाराज दशरथ के यहाँ, तब तो राम से दुनिया खाली था, तब तो राम नहीं था इस संसार में। राम कब नहीं था, अब कब नहीं रहेंगे, अभी राम नहीं है, राम जी जो आए वो चले गए। त्रेता युग में राम जी आए, 11,000 वर्ष तक राज्य किए और उसके बाद सरयू नदी में जा करके शरीर छोड़ दिए। अब तो राम जी से संसार खाली हो गया, अब तो राम नहीं है। लेकिन नहीं, राम पहले भी थे, राम अभी भी हैं, राम बाद में भी रहेंगे। राम किसी शरीर में आए, वे शरीर जैसे नहीं हो गए। बिना शरीर के राम सब कुछ करते हैं, सबको देखते हैं और राम जी से कोई काम वंचित नहीं है, सब कुछ वे करते हैं। एक बार अकबर बादशाह के दरबार में जब बीरबल गए तो बीरबल से प्रश्न करते हैं अकबर बादशाह कि दिन रात तुम राम राम रटते हो, हाँ कहो तो तुम्हारा राम कहाँ रहता है, क्या करता है, किधर देखता है। तुम बराबर जो राम राम रटते हो, तो तुम्हारा राम क्या करता है, हाँ कहाँ रहता है, क्या करता है, किधर देखता है। अगर तुम इस प्रश्न का जवाब ले आया तब तो ठीक, और नहीं अगर 7 रोज के अंदर में लाया तो तुमको फांसी की सजा दी जाएगी। बीरबल उदास चेहरा होकर के चले गए अपना घर। उनका छोटा बच्चा था जो आए और कहते पिताजी बड़े चेहरा आपका गिरा हुआ है, उदास है, क्या बात है। बोले कि देखो इस सब बच्चे का खेल नहीं है, जाओ खेलो। बोले कि नहीं पिताजी बोलिए ना, आखिर कठिनाई क्या है, क्या परेशानी है, बोलिए तो सही। बोले कि देखो अकबर बादशाह 3 प्रश्न किए हैं कि तुम्हारा राम कहाँ रहता है, क्या करता है, किधर देखता है, ये 3 प्रश्न। बोले कि ये तो छोटी सी बात है, इसका जवाब तो मैं दे सकता हूं और आप इसके लिए क्यों परेशान हैं। बीरबल को लगा कि कहीं जवाब नहीं देगा तब तो हमको फांसी हो जाएगी। अच्छा हमको बताओ ना तुम क्या जवाब दोगे। बोले कि हम आपको जवाब देंगे तो आप हमको कुछ इनाम नहीं दीजिएगा, लेकिन वहां भरी दरबार में जब हम उन प्रश्न का उत्तर देंगे अकबर बादशाह हमको ढेर इनाम देंगे। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, ईश्वर के ऊपर छोड़ दिए, जब जो ईश्वर करे। 7वां दिन ये दरबार में गए। अकबर बादशाह कहते हैं कि मेरे प्रश्न का जवाब ले आए हो। बोले कि महाराज ये छोटा मोटा प्रश्न का जवाब हमसे क्या पूछते हैं, इसका जवाब तो मेरा छोटा पुत्र देगा। बोले कि क्या तुम्हारा बेटा देगा। बोले कि हाँ। बुलाओ बेटा को। बुलाए और कहते हैं ए बच्चा क्या तुम इस सवाल का जवाब दोगे, ईश्वर कहाँ रहते हैं,
क्या करते हैं, किधर देखते हैं, इसका जवाब दे सकते हो? बोले कि हाँ जवाब तो दूंगा। तो बोले कि देखिए, आपके यहां दरबारी करने वाले हमारे पिताजी हैं। मैं आपके यहां दरबारी नहीं करता, मैं अतिथि के रूप में आया हूं। तो अतिथि के रूप में जो आते हैं तो सबसे पहले उनका स्वागत होता है, अवभगत होता है, और उसके बाद उनसे कुछ सवाल किया जाता है। बोले कि अच्छा बोलो, तुम्हारे स्वागत के लिए क्या लाया जाए, क्या किया जाए? बोले कि गाय का दूध लाइए। तो गाय का दूध लाया गया। गाय का दूध ला करके जैसे इसके आगे में दिए तो कटोरी में ये उंगली घुमाने लगे, कटोरी में उंगली घुमाने लगे। तो कहते हैं क्या खोज रहे हो, ये उंगली घुमा रहे हो, क्या खोज रहे हो? बोले कि मैं इसमें घी खोजता हूं कि घी कहाँ है, किस कोने में छिपा है। बोले कि आखिर तुम बच्चा है, बच्चा ही ठहरा, घी ऐसे थोड़े मिलेगा। अरे इसको मथानी पर जाकर के मथो, उससे मक्खन निकलेगा, और मक्खन को जब आग में चढ़ाओगे तो तब तुमको घी दिखाई पड़ेगा प्रत्यक्ष। बोले कि इसी तरह से जैसे दूध के मथने से घी होता है, ऐसे ही परमात्मा सब जगह है, कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन जब ध्यान के मथानी से मथते हैं, एकांत में बैठ करके जब साधना किया जाता है, ध्यान के मथानी पर मथा जाता है, और तब यह परमात्मा भी झलकता है, दिखाई पड़ता है। जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा। कहते चलो ये तो हो गया कि परमात्मा सब जगह, राम सब जगह है, राम से कोई जगह खाली नहीं। दूसरे प्रश्न का जवाब दो कि परमात्मा करते क्या है। बोले कि आप यह हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि जो प्रश्न करता है और जो जवाब देता है, तो जो सवाल करने वाला होता है वो कौन होता है? बोले कि वह शिष्य होता है, और जो जवाब देता है बोले वह गुरु होता है। बोले कि वाह कैसी शिष्टाचार है। गुरु नीचे में खड़े हैं और चेलाराम ऊपर गद्दी पर बैठे हुए हैं, यही है शिष्टाचार। हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, हम नीचे में खड़े हैं और आप आराम से ऊपर गद्दी पर बैठे हुए हैं। अकबर बादशाह तुरंत गद्दी पर से उतर गए और वह बच्चा को गोद में लेकर के वहां बैठा दिए। बोले कि अब जवाब दो कि परमात्मा क्या करते हैं। बोले कि अभी प्रत्यक्ष आप देख लिए, आप फिर कहते क्या करते हैं। बोले कि क्या देखे। बोले कि परमात्मा ऊपर वाले को नीचे करते हैं और नीचे वाले को ऊपर करते हैं। मस्कई करई ब्रंची प्रभु अजहि मसकते हीन, अस विचार तज संशय राम ही भजहि प्रवीण। वे प्रभु क्या करते हैं, मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बनाते हैं। एक बार भगवान कृष्ण को भोजन, गरम गरम भोजन रुक्मिणी दी परोस करके, और पंखा से झलने लगी पंखा। और जैसे भगवान भोजन कर रहे थे, भगवान कृष्ण भोजन कौर ले रहे थे, उसी समय उसको हंसी आ जाती है। तो रुक्मिणी पूछती है कि प्रभु अभी तो आप भोजन करने वाले थे, लेकिन अचानक ये हंसी कैसी। बोले कि छोड़ो इस सब में क्या दिमाग लगाती हो। बोले कि नहीं नहीं, आखिर कोई रहस्य होगा, और वो भी कोई साधारण आदमी नहीं। आप हंस रहे हैं तो इसमें जरूर रहस्य होगा। बोले जानना चाहती है। बोले कि हाँ। बोले कि अभी बगल से कुत्ता गुजरा, तुम देखी। बोले कि हाँ देखी। तो बोले कि वह खांस से कुत्ता खांसा, उसको देखी। बोले कि हाँ उसको भी देखे। तो उसके मुंह से एक छोटा सा कीड़ा निकला, उसको देखी तुम। बोले कि हाँ वो भी देखे। बोले कि ये कीड़ा मुंह से, जो कुत्ता के मुंह से जो कीड़ा निकला, ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी थे। पूर्व जन्म में ये ब्रह्मा जी थे। लेकिन देखो ये ब्रह्मा से च्युत होकर के, ब्रह्मपद से च्युत होकर के, ब्रह्मलोक से च्युत होकर के, देखो कुत्ता के मुंह में कीड़ा बन गया है।
मस्कई करई बिरंची प्रभु अजहि मसकते हीन, अस विचार कर संशय राम ही भजहि प्रवीण। इसलिए वह राम ब्रह्मा को मच्छर बनाते हैं और मच्छर को ब्रह्मा बनाते हैं, ऐसा विचार करके उनका भजन करना चाहिए। बोले कि चलो दो प्रश्न का जवाब मिल गया, लेकिन तीसरा प्रश्न, वह ईश्वर किधर देखते हैं? बोले कि मोमबत्ती मंगाया जाए, मोमबत्ती मंगाए, जलाया जाए, जला दिए। बोले कि इसका रोशनी किधर जा रहा है? बोले कि इसका रोशनी तो चारों तरफ जा रहा है। बोले कि इसी तरह से वह ईश्वर भी सब जगह देखते हैं। कोई जगह ऐसा नहीं कि कहीं देखते हैं वह ईश्वर और कहीं नहीं देखते हैं। पहाड़ की गुफा में भी आप कोई काम कीजिएगा छिप करके, वह भी ईश्वर देखते हैं। मतलब उनसे कोई भी जगह छिपा हुआ नहीं, ईश्वर सब जगह देखते हैं। पुराने जमाने में गुरुकुल का नियम था। एक गुरुजी गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए थे, उनको एक बच्ची भी थी। तो बच्ची थी, सयानी हो गई थी, शादी करने योग्य हो गई थी, लेकिन गुरुजी एक दूसरे को शिक्षा दीक्षा देने में इतने व्यस्त रहते थे कि वह अपने युवती के लिए लड़का खोज पाना बड़ा कठिन था। फुर्सत ही नहीं मिलता था पढ़ाने लिखाने से। इसीलिए गुरुजी ने मन में सोचा कि क्यों नहीं इन शिष्यों में से अगर कोई योग्य शिष्य निकल जाए तो उसी से अपना बेटी का विवाह कर दे। तो जितने भी विद्यार्थी थे, सभी विद्यार्थियों से कहते हैं कि देखो तुम लोग अपना अपना घर जाओ और अपने अपने घर से सबसे छिपा करके कुछ न कुछ घर से लाना है। चावल, दाल, आटा, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, अरे जिनको जो होगा, लेकिन छिपा करके लाना, कोई देखे नहीं। तो सभी विद्यार्थी गए और जा करके अपने अपने घर से जिनको जो हुआ, अन्न पानी कपड़ा लत्ता या जो भी हुआ, सबसे छिपा करके लेते आए। लेकिन एक विद्यार्थी था, वह खाली हाथ आया। तो गुरुजी सबसे पूछने लगे, तुमने क्या लाया, तू क्या लाया, तू क्या लाया? सब अपना अपना बखान कर रहे हैं, लेकिन वह विद्यार्थी खाली आया। गुरुजी ने पूछा कि तुम कुछ नहीं लाया, तुम्हारे घर में कुछ नहीं था? बोले कि हमारे घर में सब कुछ भरा पड़ा था। तो तूने क्यों नहीं कुछ लाया? बोले कि आपने कहा सबसे छिपा करके लाने के लिए, लेकिन इधर हम और से तो छिपा लेते, लेकिन वह परमात्मा से तो नहीं छिपा पाते। वह परमात्मा तो सब जगह देखते हैं, उनसे कोई जगह खाली नहीं है। इसीलिए उनसे नहीं छिपाने के कारण मैं खाली आ गया। गुरुजी ने कहा कि मेरी पुत्री के योग्य तुम ही हो, इसलिए मैं अपना पुत्री तुम्हारे साथ देता हूं, अर्थात दोनों की शादी कर दी है। कहने का मतलब है परमात्मा सब जगह देखते हैं, कोई जगह ऐसा नहीं कि परमात्मा नहीं देखते हैं। तो वह राम सब जगह है, कोई जगह खाली नहीं है, सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। तो ये सब महापुरुष विचार किए कि वे जो सर्वत्र राम है, कोई जगह खाली नहीं है, जो सबका भरण पोषण करते हैं, सबका लालन पालन करते हैं, सबका संहार करते हैं, तो वह ईश्वर की भक्ति कैसे किया जाए? सब कर मत खगनायक यहाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुति मतलब वेद, वेद का एक नाम श्रुति भी है। श्रुति क्यों है? पहले के लोग सुन सुन करके वेद को याद करते थे, वेदवाणी को याद करते थे, वेद मंत्र को याद करते थे। लोगों का स्मरण शक्ति बहुत तेज था, इतना तेज था कि श्लोक कहते थे गुरुजी और वे सुन सुन करके याद कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जो स्मरण शक्ति घटने लगा तो क्या करते हैं, धीरे धीरे कागज बन गया, कॉपी बन गया, पेन बन गया। धीरे धीरे लोग लिखने पढ़ने लगे। पहले लोग लिखते पढ़ते नहीं थे, मतलब केवल सुनते थे
और सुन सुन करके बहुत विद्या याद हो जाता था। तो कहने का मतलब है कि श्रुति मतलब वेद, सुन सुन करके, हाँ, जिसको सुन सुन करके याद करते थे वह श्रुति, उनको श्रुति कहते हैं और उसी का नाम वेद है। तो कहते हैं श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा है। रघुपति भगति बिना सुख नहीं। जब तक रघुपति की भक्ति नहीं करोगे, राम की भक्ति नहीं करोगे, तब तक सुख नहीं हो सकता है। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। चाहे कछुए के पीठ पर बाल जम आवे, बांझ का बेटा किसी को मार डाले, लेकिन जब तक राम का भजन नहीं करोगे तब तक सुख नहीं मिल सकता है। अब थोड़ा हम लोग विचार करें। कछुई के पीठ पर बाल जम आवे, प्रणाम कहले, प्रणाम कहले। बोलिए श्री सद्गुरु। बोलिए श्री सद्गुरु। तो कमठ पीठ जामहि बरबारा, कहते हैं कछुए के पीठ पर बाल जम आवे। कछुई हम लोग देखे होंगे जब पानी में रहती है, कभी कभी धत्ता पर भी आती है। उसका पीठ बड़ा कठोर होता है और बिल्कुल प्लेन होता है, बहुत कठोर और प्लेन होता है। एक बार एक कछुई और एक सियार से मित्रता थी, दोस्ती। तो दोनों, सियार बिल में रहता था और कछुई पानी में रहती थी। दोनों मित्र जब जब चाहते मिलने के लिए तो दोनों मित्र बाहर आकर के, हाँ, जमीन पर आकर के एक दूसरे से गपशप करते, अपने मन की बात कहते। एक बार ऐसे ही दोनों, हाँ, मिल रहे थे, अपना बातचीत कर रहे थे। उसी बीच में शेर का दहाड़ हुआ। शेर जोर से दहाड़ते हैं, सियार तो तेज होता है। बगल में बिल था, वह तुरंत बिल में घुस जाता है। लेकिन कछुई का पैर तो छोटा छोटा होता है, बेचारे भाग नहीं सके। तब तक शेर निकट आ गया। तो शेर क्या करते हैं, तो वह कछुई को अपना मुंह में लेते हैं। तो जैसे वो अपना अंग प्रत्यंग खोखला में कर लिए, तो इसको बड़ा कड़ा लगा, मुंह में लिया, कड़ा लगा, फिर छोड़ दी। फिर मुंह में लेता है, फिर कड़ा लगता है, फिर छोड़ देता है। 2-4 बार ऐसे ही मुंह में लेते हैं, छोड़ते हैं। उधर से सियार लीला देख रहा था। सियार कहता है कि देखिए, हाँ, शेर मामा, ऐसे नहीं इसको खा पाइएगा। बोले कि कैसे खा लिए? बोले कि इसको फूलने के लिए दीजिए, बगल में तालाब है, इसको उठा करके फूलने के लिए दीजिए। जब फूल जाएगा ना, आराम से आप खा लीजिएगा। देखते हैं ना कितना कठोर है, पत्थर जैसा कठोर। शेर सोचा कि बात तो सही है, कहता है, बड़ा कठोर लगता है, इसको खाना बिल्कुल असंभव है। तो इसीलिए वह उठा करके, बगल में पानी था, पानी में जैसे वह छोड़ता है, वो फूलेगा क्या, नीचे नीचे फूलने लगा। हाँ, कहने का मतलब है कि जैसे कछुई का पीठ बड़ा कठोर होता है, उनके पीठ पर बाल जमना असंभव है। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि उसके पीठ पर बाल जम आवे, मैं इसको मान सकता हूँ, लेकिन जब तक यह जीव राम का भजन नहीं करेंगे, हाँ, तब तक इसका कल्याण नहीं होगा। बहुत आदमी सुनते हैं ना राम का भजन, उसका मन मतलब यही हो जाता है कि ढोलक हारमोनिया लाएंगे, खूब बजाएंगे, राम का भजन हो गया। लोग रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। कीर्तन भजन करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन केवल कीर्तन भजन से ही आपको राम की प्राप्ति हो जाएगी, ये बिल्कुल असंभव है। जब तक आप संतों के पास नहीं जाइएगा, सद्युक्ति नहीं जानिएगा और एकांत में जब तक साधना नहीं कीजिएगा,
तब तक राम को कोई भी आज तक पा नहीं सका है। राम जी भी एकांत में ऋषि मुनियों से जाते थे मिलने के लिए, ज्ञान की चर्चा सुनने के लिए, और एकांत में संध्या वंदन भी करते थे, ध्यान भी करते थे। राम जी, भगवान कृष्ण भी संध्या वंदन करते थे, ध्यान करते थे। लोग जो मतलब कीर्तन भजन करते हैं तो उसको लगता है कि इसी से हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा गहराई में जाना चाहिए। कीर्तन भजन भी कीजिए, मैं इसको मना नहीं करता हूँ, लेकिन इससे आप ऐसा मत सोचिए कि हम जीवन भर अष्टजाम या कीर्तन भजन करते रहेंगे तो इसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं होगा। इसके लिए आपको एकांत में साधना करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जब तक राम का भजन नहीं करोगे, भजन से मतलब है, भजन में 3 शब्द है, भ जो न। भ से भव, जो से जन्म, न से नहीं। भव में जन्म नहीं हो वह भजन करना पड़ेगा। तो भव में जन्म नहीं हो तो कौन कहां पर भजन करना पड़ेगा? एकांत में ध्यान करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि जब तक यह जीव राम का भजन नहीं करेंगे तब तक इसका उद्धार और कल्याण होने वाला नहीं है। फूला ही नव बरु बहुविधि फूला, जीव न लहसु हरि प्रतिकूला। आकाश में बहुत तरह के फूल फूल जाएं, लेकिन जब तक यह जीव राम का भजन नहीं करेंगे तब तक इसका उद्धार नहीं होगा। बहुत ऐसी अनहोनी बात इस संबंध में गोस्वामी जी कहते हैं कि यह सब हो जाए, खरहे के माथे पर सिंह जम जाए, अंधकार सूरज को नष्ट कर दे, बालों को पीड़ने से तेल निकल जाए, पानी को मथने से घी हो जाए, ये सब होने वाला नहीं है, असंभव है। लेकिन यह भी हो जाए, मैं इसको मान सकता हूं, लेकिन जब तक यह जीव राम का भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तब तक इसका उद्धार और कल्याण नहीं हो सकता है। हम आप सुख चाहते हैं कि दुख? हम आप क्या चाहते हैं, सुख की दुख? कौन सी चाहे थे, सुख की दुख? बोलिए श्री सद्गुरु। हम आप कोई भी काम करते हैं, चाहे समझ, जिनके पास में जैसा समझ है, समझ के मुताबिक सब आदमी सुखे के लिए करते हैं। अपने अपने समझ के मुताबिक जो भी करते हैं काम, सब सुखे के लिए करते हैं। लेकिन अभी तक आपको सुख मिला है क्या? क्या आप कह सकते हैं कि हमको सुख मिल गया, दुख नहीं है? अगर गिनती कीजिएगा ना बचपन से लेकर के अभी तक, तो जितना आपको सुख मिला है उससे कई गुना आपको दुख मिला है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि आपके हृदय में एक चाहना है कि हमको सुख मिले, लेकिन सुख मिलता नहीं है, मिलता है दुख। तो इसका मतलब सुख नहीं है, सुख नहीं है इसलिए नहीं मिलता है। अगर वह सुख नहीं होता तो इस मन में चाहना भी नहीं आती, मन में इच्छा भी नहीं होती कि ऐसा सुख हो जिसके बाद दुख ना हो। हम लोगों के भीतर में रहता है कि ऐसा सुख मिले कि कभी दुख नहीं हो, लेकिन वह सुख नहीं मिलता है, वह अविनाशी सुख नहीं मिलता है। तो हम लोग सोचते हैं कि वह सुख है ही नहीं। एक बूढ़ी माई अंधेरी गली से गुजर रही थी, उसके पास में एक सुई था। संजोग से वह सुई गिर जाता है अंधेरी गली में, और वह बूढ़ी माई जहां पर भेपर लाइट जल रहा था, वह भेपर लाइट के पास आती है और बड़ी व्यग्रता के साथ सुई ढूंढने लग जाती है। कोई सज्जन कहते हैं कि माई क्या खो गया, क्या ढूंढ रही है? बोले बेटा सुई खो गया है, वही सुई ढूंढ रही हूं। तो वह सज्जन भी सुई ढूंढने लगे। दूसरे सज्जन आए, बोले कि क्या खो गया है, क्या आप लोग ढूंढ रहे हैं? बोले कि माई की सुई खो गई है, वही ढूंढ रहा हूं। और वे भी लगे ढूंढने। तीसरे सज्जन आए, इस तरह से बहुत आदमी आए, बोले कि बूढ़ी माई है, इसका सहयोग करना चाहिए, वृद्ध आदमी है, सहयोग करना चाहिए। बहुत आदमी खोज रहे हैं। एक विवेकी सज्जन आ गए,
और वे कहते आप लोग क्या खोज रहे हैं? बोले कि हम लोग सुई ढूंढ रहे हैं, बूढ़ी माई की सुई खो गई है। बोले कि कहाँ खोई है? बोले कि नहीं जानते हैं। बूढ़ी माई से पूछते हैं कि तुम्हारा सुई कहाँ खोया? बोले कि बेटा अंधेरी गली में। बोले कि वाह माई, तू भी गजब करती है, सुई खोया अंधेरी गली में, अब तू ढूंढ रही है पेपर लाइट के पास, जिंदगी भर खोजती रहेगी, सुई कभी नहीं मिलेगा। इसी तरह से अविनाशी सुख है कहीं, और हम लोग ढूंढ रहे हैं कहीं। छोटा बच्चा है तो वह बच्चा किसमें सुख ढूंढता है? छोटा बच्चा है, उसको आप खिलौना दे दीजिए तो बच्चा को बड़ा सुख लगता है। खिलौना 25-50 या 100 रुपया का खिलौना है, खिलौना छीन लीजिए उनसे और आप एक सोने का ढेला, असरफी का ढेला उसको थमा दीजिए, बच्चा रोने लगेगा। क्योंकि बच्चा के समझ में ये नहीं है कि इससे बहुत खिलौना हो सकता है, ये समझ नहीं है। उसको जहां तक जानकारी है तो उसको बुझाता है सुख कहाँ है, तो खिलौना में सुख है। वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, पढ़ने लिखने योग्य होता है, पढ़ने लिखने लगता है तो लगता है कि उसी में उसको सुख बुझाएगा। पढ़ते लिखते जब आए बीए कर लेते हैं, हाँ अगर मौका मिलता है तो नौकरी भी मिल जाती है, या नहीं पढ़ लिख करके नौकरी नहीं मिलती है तो संसार का भी और कोई काम करते हैं। लेकिन पढ़ते पढ़ते भी जब पढ़ाई का अंत कर देते हैं तो पर भी जब उसको सुख नहीं बुझाता है तब तो उसके मन में होता है कि हम अकेले जीवन बिता रहे हैं, इसीलिए सुख नहीं मिला, इसलिए वह शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, पराई लड़की को अपने यहाँ ले आते हैं और तब उसको बुझाता अब सुख मिलेगा। लेकिन कुछ वर्षों उनके भी साथ रहते रहते जब ऊब जाते हैं तब सोचता है कि हमको संतान की कमी है, इसीलिए सुख नहीं मिल रहा है। इसलिए 2-4 संतान भी हो जाता है, तब भी जब सुख नहीं मिलता है तब उनके मन में बुझाता है कि धन की कमी है, इसीलिए सुख नहीं मिल रहा है। जब धन भी हो जाता है फिर भी सुख नहीं मिलता है तब उनके मन में होता है कि मकान की कमी है, घर की कमी है, इसीलिए सुख नहीं मिलता है। घर भी बना लेते हैं 2-4 मंजिला, फिर भी जब सुख नहीं मिलता है तो अंतिम में जब उसका बुढ़ापा आ जाता है और यहाँ से यही कहते हुए जाते हैं कि जिस सुख को मैं ढूंढ रहा था वह सुख है ही नहीं। जैसे कोई जन्म से अंधा व्यक्ति कहे कि रूप विषय है ही नहीं। 4 अंधा था और चारों अंधा के मन में हुआ कि हाथी देखना चाहिए, तो आंख तो है नहीं कि हाथी देखेंगे, तो उसके सामने में हाथी लाया गया और चारों को अलग अलग ढंग से स्पर्श कराया गया। तो किसी ने हाथी के पेट को छुआ तो उन्होंने कहा कि हाथी कोठी के समान होता है। किसी ने हाथी के कान को छुआ तो उन्होंने वह अंधा बोला कि हाथी सूप के समान होता है। कोई पैर को छुआ, कहता है नहीं हाथी स्तंभ के समान होता है, केला का थंब के समान होता है। और किसी ने उसके सूंड को छुआ, उन्होंने कहा कि हाथी मूसल के समान होता है, हाँ समाट के समान होता है। लेकिन ना तो हाथी कोठी के समान होता है, ना हाथी मूसल के समान होता है, ना वह सूप के समान होता है। हाथी तो हाथी, ये सारा अंग प्रत्यंग मिल करके हाथी बनता है। इसी तरह से जो परमात्मा का दर्शन नहीं किए हैं, परमात्मा के सुख को नहीं जानते हैं, तो वे परमात्मा के समान बहुत बात बोलते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि जब तक वह परमात्मा को प्राप्त नहीं करोगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुखी इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। लक्ष्मीदास तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो धनहीन है वे धनहीन सोचते हैं कि धनवान सुखी हैं, इसलिए धनवान बनने की होड़ मचा हुआ है। धनहीन कहे धनवान सुखी,
धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो धनवान हैं वे कहते हैं कि राजा सुखी है, लेकिन राजा के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको सुख है, तो राजा कहते हैं कि मैं चक्रवर्ती राजा के अधीन हूं, इसलिए सुखी तो चक्रवर्ती राजा है। जब चक्रवर्ती राजा के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, एक समय में यह भारत का चक्रवर्ती राजा था, क्या नाम है उसका, भूल गए हैं? अशोक सम्राट नहीं, जिनको मोहम्मद गोरी जी दिए थे, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान एक समय में चक्रवर्ती राजा था और 17-18 बार मोहम्मद गौरी उसको जीतने का कोशिश की, हर बार हार जाते थे, लेकिन 18वां बार उसको जीत लिए। और जब जीत करके ले गए अपने यहाँ, तो उसको दोनों आंख से अंधे कर दिए गए, दोनों आंख से अंधे कर दिए गए और कई मन का जंजीर उनके गले में डाला गया। तो चक्रवर्ती राजे को सुख मिलता है, उसका उस समय क्या दशा हुआ होगा, कितनी दिक्कतें हुई होगी। तो चक्रवर्ती राजा से पूछते हैं, तो वे भी कहते हैं कि मैं सुखी नहीं, तो सुखी कौन? कहते हैं कि इंद्र सुखी है, क्योंकि वे स्वर्ग के मालिक हैं, सभी देवताओं के मालिक हैं, इसलिए इंद्र सुखी हैं। इंद्र के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप बिल्कुल सुखी हैं? इंद्र कहते हैं मैं भी सुखी नहीं, तो सुखी कौन? तो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से पूछते आप सुखी हैं? ब्रह्मा जी कहते मैं भी सुखी नहीं, तो सुखी कौन? कहते हैं कि विष्णु भगवान सुखी हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विचार करके कहते हैं कि चाहे तुम ब्रह्मा, विष्णु या महेश के समान क्यों नहीं हो जाओ, लेकिन जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करोगे तब तक सुख कभी भी नहीं हो सकता है। सुख किसमें है? ईश्वर भक्ति में। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बातें कह तो हो, सबका किया विवेका हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तंधर सुखिया, शरीर में जो भी है सबके सब दुखिया ही दुखिया है, कोई सुखिया नहीं है। इसलिए शरीर में, चाहे आप जिस शरीर में हैं, अभी हम आप मनुष्य शरीर में हैं, बोलिए श्री सद्गुरु, हम आप अभी मनुष्य शरीर में हैं, लेकिन हमारे यहाँ भैंस है, गाय है, उसको देखिए कितना दुख है। कोई शरीर में कष्ट हो जाता है तो बोल भी नहीं पाते हैं। और जब किसान को गुस्सा आ जाता है, जब लाठी उठाते हैं तो बस देने लग जाते हैं लाठी। तो कितना दुख है। प्यास लगता है तो मालिक की तरफ देखते रहते हैं कि कोई पानी पिलाएगा। भूख लगती है तो मालिक की तरफ देखते हैं, मतलब अपना कोई बस नहीं। हम आपको जब भूख लगती है तो अपना से भी बना करके खा लेते हैं, लेकिन वे अपना से बना करके नहीं खाते हैं, दूसरे के अधीन रहते हैं। इसलिए पर अधीन सुख सपनों नहीं। दुखिया है, पूरा संसार ही दुखिया है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। आचार्य सुखदेव यही दुख के डर से, लोगों को जो दुखी देखे, यही दुख के डर से गर्भे से माया को त्यागे हुए हैं कि नहीं माँ के गर्भ से निकलूंगा, नहीं हमको ये दुख परेशान करेगा, ये माया पछाड़ेगी। इसलिए सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में हैं, एकदम आराम से पड़े हुए, लेकिन कब तक रहेंगे छिप करके? 12 वर्ष तक फिर भी रहा,
बाद में निकले, सीधे जंगल की ओर जाने लगे। सुखदेव मुनि के पिता व्यासदेव जी महाराज कहते, बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे जैसे मैं घर गृहस्थी में रहता हूँ, तुम भी घर गृहस्थी में रहो, बाल बच्चे के साथ रहो। और कहते, पिताजी मैं एक छोटी सी कहानी कहता हूँ। एक ब्रह्मचारी नदी किनारे में रहता था। औद्र पूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए कभी कभी गांव में जाते थे। एक दिन वह उल्टा नारी के यहाँ चले गए। उल्टा किसको कहते? जो पति के उल्टा चले, जो पति की बात को नहीं माने। सुहागिन किसको कहते हैं? सुहागिन उसको कहते हैं जिसको पति से प्रेम मिलता है, पति से प्यार मिलता है, उसको सुहागिन कहते हैं। और जिसको पति से दुत्कार मिलता है, फटकार मिलता है, हाँ लाठी, हाँ मिलता है, तो उसको दुहागिनी कहते हैं। सुहागन जिसको पति से प्यार मिलता है। बोलिए श्री सद्गुरु। उसको दुहागिन कहते हैं। जो पति के बात के, हाँ बात के उल्टा चलती हैं, उसको दुहागन कहते हैं। तो वही उल्टा नारी के यहाँ पहुंच गए ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी तो आखिर ब्रह्मचारी ही ठहरा। बड़ा सुंदर चेहरा, ललाट चमक रहा था। वह उल्टा नारी देख करके मोहित हो जाती है और कहती, बाबा कल भी मेरे यहाँ आइएगा। तो बाबा को ले गए अंदर, बढ़िया से भोजन कराए। दूसरे दिन आए, उस दिन भी वैसे किए, बड़ा अवभगत किए। तीसरे दिन आए, बोले कि और अंदर चलिए, वहां लेकर के भोजन कराई। चौथे दिन जब बाबा आए तो बोले कि चलिए ऊपर, बच्चे लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, धूल उड़ाते हैं, चलिए ऊपर। ऊपर ले गई और ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य व्रत भंग करना चाहती है। लेकिन ब्रह्मचारी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैं अब तक अपने व्रत में अटल रहा, लेकिन आज मेरा व्रत टलने वाला है, अब तुम ही रक्षा करो। जैसे द्रौपदी को जब दुर्योधन दुशासन पाशा में जीत लिए, उसके बाद दुर्योधन कहते उसको लाओ, द्रौपदी को लाओ भरी सभा में। तो उसके बाल को पकड़ते हुए खींच करके लाए। और द्रौपदी सोचती है कि यहाँ पर हमारे 5-5 शूरवीर पति हैं, इनके रहते हुए भला दुर्योधन दुशासन का क्या चलेगा। लेकिन जब पति अपने सिर को नीचे कर लिए, अर्थात उसकी रक्षा नहीं किए, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े महारथी, अखंड बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, सबके रहते हुए, लेकिन उनके तरफ भी देखे नजर उठा करके, लेकिन सबके सब जब सिर नीचे कर लिए, तब अंत में भगवान को पुकारती है कि अब हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे माधव, हे दीनदयाल, अब तुम ही रक्षा कर सकते हो। मैं संसार में देख ली, कोई संसार में रक्षा करने वाला नहीं है। आज मेरी लाज हरी, आज मेरी लाज हरी, आई के बचाइए, आज मेरी लाज हरी, आई के बचाइए। पति हमारे शूरवीर, धर्म हेतु धरे धीरे, खींच रही चीर मेरी, आई के छुड़ाइए, आज मेरी लाज हरी, आई के बचाइए। पति हमार कौरवों की सब